अब राजनीति से जुड़ी कुछ अहम खबरों की तरफ रुख करते हैं सिर्फ 9 सेकंड। बीजेडी वाईएसआरसीपी पर कांग्रेस का कटाक्ष। जयराम रमेश ने कहा बी टीम से बीती हुई टीम बन गई है। संसद में हर मुद्दे पर बीजेडी वाईएसआरसीपी ने मोदी का समर्थन किया। नवनिर्वाचित विधायकों से मिले बीजेडी नेता नवीन पटनायक। कहा हमारे काम की वजह से घटी गरीबी, हमने 70% से घटाकर 10% तक लाने के लिए बहुत काम किया है। आज मुंबई में शिवसेना के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक होगी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने दोपहर 1 बजे वर्षा बंगलो पर बुलाई मीटिंग। सभी जीते सांसद बैठक में होंगे शामिल। अजीत पवार एनसीपी के पदाधिकारियों की आज बुलाई गई है बैठक। मुंबई के ट्राइडेंट होटल में होगी शाम को मीटिंग। चुनाव के नतीजों के बाद महत्वपूर्ण मानी जा रही है मीटिंग। देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है। कमजोर नतीजों की जिम्मेदारी ली, बोले हम चूक गए, मुझे सरकार में जिम्मेदारी से मुक्त करें ताकि मैं पार्टी के लिए ज्यादा मेहनत कर सकूं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि हम नहीं चाहते कि फडणवीस सरकार से बाहर जाकर काम करे। उन्होंने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है और ना ही लेना चाहिए। फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश पर बोले महाराष्ट्र विधानसभा के नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार, ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारे का बड़ा दावा। पता चला है कि चंद्रशेखर बावनकुले और देवेंद्र फडणवीस के बीच बैठक हुई है। गाज गिरने के डर से खुद ही एग्जिट की बात उन्होंने की। सुषमा अंधारे ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस कभी भी महाराष्ट्र में सीएम नहीं बनेंगे, ना ही वो बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनेंगे। विनोद तावड़े हो सकते हैं सीएम फेस। बिहार सरकार के मंत्री जमा खाने की मांग। एनडीए में नीतीश को पीएम बनाने पर हो विचार। एनडीए के अन्य सहयोगी दल और बीजेपी का भी एक खेमा नीतीश को बनाना चाहता है पीएम। जमा खान के फेवर में उतरे आरजेडी, बोले मनोज झा एनडीए में नरेंद्र मोदी से योग्य कई लोग हैं। केंद्र में सरकार बनाने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका है। नीतीश में किस बात की कमी है? मंत्री जमा खान के बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की तीखी प्रतिक्रिया। बोले एनडीए के नेताओं को हल्की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि एनडीए के नेता हल्की बातें नहीं करते। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार गंभीर और देश को दिशा देने वाले नेता हैं। उनके इंडिया गठबंधन छोड़ने के फैसले से प्रेरित होकर हम एनडीए के साथ आए। अमेठी से कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद किशोरी लाल शर्मा ने सोनिया और प्रियंका और सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की है। स्मृति ईरानी को शिकस्त देकर सांसद बने हैं। पहले चुनाव में बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की है। मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर सिर मुंडवाने के बयान देने वाले आप नेता सोमनाथ भारती ने कहा कि जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने का जनादेश नहीं दिया। अयोध्या से निर्वाचित एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का दावा। अयोध्या से खुद चुनाव लड़ना चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन सीट सुरक्षित नहीं होने की रिपोर्ट के बाद अपने पैर पीछे कर लिए। यूपी में बीजेपी की सीट कम होने पर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा ज्यादा आत्मविश्वास के कारण उत्तर प्रदेश में सीटें कम हुई। हैदराबाद में बोली बीजेपी नेता माधवी लता, बीजेपी एक पार्टी के रूप में जानती है कि सीधे लड़ाई कैसे लड़नी है। महाभारत के पांडव केवल सीधा युद्ध करना जानते थे, लेकिन कौरव पीछे से वार करना जानते थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निर्वतमान मंत्री परिषद के लिए किया रात्रि भोज का आयोजन। हर बार रात्रि भोज देने की परंपरा रही है। मोदी सरकार पार्ट 3 के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को ग्रैंड बनाने में जुटी बीजेपी और केंद्र सरकार। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उद्योगपति, समाजसेवी और फिल्मी जगत की हस्तियों को भी न्योता दिया गया। पड़ोसी देश और विश्व के प्रमुख देशों को राष्ट्रीय अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, मॉरिशस के राष्ट्रीय अध्यक्षों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया। यूपी में हुई बीजेपी की हार को लेकर समीक्षा और विमर्श शुरू हो गया है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंचे। हार के कारणों पर केंद्रीय नेतृत्व को अपना फीडबैक शेयर करेंगे। बरसाना के राधा मंदिर पहुंची डिंपल यादव। लोकसभा चुनाव जीतने पर मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद दिया। मंदिर के पुजारी ने कराई विशेष पूजा अर्चना। डिंपल बोली बहुत दिनों से राधा रानी के दर्शन की इच्छा थी। यूपी कांग्रेस मुख्यालय गारंटी कार्ड लेने पहुंची मुस्लिम महिलाएं। कल सुबह से कांग्रेस ऑफिस पर जुटने लगी थी महिलाएं। गारंटी कार्ड की कर रही है मांग। अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत। अंतरिम जमानत याचिका हुई खारिज। कोर्ट ने 14 दिन के लिए बढ़ा दी न्यायिक हिरासत। अभी तिहाड़ जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका पर 1 जून को रख लिया था फैसला सुरक्षित। कल सुनाया फैसला। केजरीवाल को 19 जून तक जेल में ही रहना होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन,
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।